उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मस्जिद में त्रिशूल क्या कर रहा था और आगे उन्होंने ये कहा कि गलती पर मुस्लिम समाज से प्रस्ताव भी आना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट बता दें, योगी आदित्यनाथ की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दे दिया है। त्रिशूल पर उन्होंने सवाल उठाया, ये कहा कि वहां पर त्रिशूल क्या कर रहा था। तो एक तरफ जहां पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में है, दूसरी तरफ ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि आखिर मस्जिद में त्रिशूल क्या कर रहा था। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस वक्त पहले सर्वे किया गया था उस वक्त तस्वीरें सामने आई थी जहां किस तरीके से नक्काशी हुई थी, त्रिशूल की तस्वीरें भी सामने आई थी और उसी को लेकर अब सवाल सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उठाया गया। योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ साफ ये भी कहा गया कि मंदिर में देव प्रतिमाएं भी मौजूद है। गलती पर मुस्लिम समाज की ओर से प्रस्ताव दिया जाना चाहिए। ज्ञानवापी में कई ऐसे सबूत मौजूद है जो ये बताते हैं कि वो मंदिर था। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव और पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे। क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहां विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सबसे बड़ा बयान है। एक तरफ ज्ञानवापी को लेकर इंतजार किया जा रहा है, सुनवाई होनी है, लेकिन इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को मस्जिद कहना ऐतिहासिक गलती बता दिया और ये भी कहा कि इस पर माफी मांगी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह भी कहा गया कि देखिए दीवारें चीख चीख कर ये बता रही हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर हुआ करता था। हालांकि अभी ये पूरा मामला कोर्ट में है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि देखिए अब जो मुस्लिम समाज है उसे आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि एक ऐतिहासिक गलती है और तभी कोई समाधान हो पाएगा। और ऐतिहासिक गलती करार देते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रस्ताव दिया जाना चाहिए। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि मस्जिद में त्रिशूल क्या कर रहा था। तमाम सवाल उठाए हैं और इशारा किया है कि वो मंदिर था, त्रिशूल हमने तो नहीं रखा। इस बात पर भी जोर दिया गया। वहां पर ज्योतिर्लिंग की मौजूदगी की भी बात योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है, साथ साथ प्रतिमाओं की मौजूदगी की भी बात की गई है और कहा गया कि अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव और पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे। क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहां विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उस सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए
हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। मैं पिछले 6.25 वर्ष एक तरफ एक पक्ष है जो इस लड़ाई को ज्ञानवापी मस्जिद के लिए आगे तक ले जाने की पूरी कोशिश में है, लेकिन दूसरी तरफ जब सुनवाई चल रही है उस बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आना और ये कहना कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने का मतलब ये है कि अगर दृष्टि ईश्वर ने दी है तो फिर आप देखिए, यानी कि अनदेखा मत करिए। वो प्रतिमाएं चीख चीख कर ये बता रही हैं कि ज्ञानवापी में मस्जिद नहीं है, वो मंदिर हुआ करता था और उसके बाद इस मस्जिद को बनाया गया। और देखिए, आज से ठीक 3 दिन बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस बात को लेकर सुनवाई भी होनी है कि ASI सर्वे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि 5 घंटे सर्वे हुआ था। लेकिन अब उस पर फिलहाल रोक है। अब उस पर 3 तारीख को सुनवाई होनी है और उसके बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान, एक बार फिर से आपको बताते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। उन्होंने कहा कि मस्जिद में त्रिशूल आखिर क्या कर रहा था। त्रिशूल हमने तो नहीं रखा है, वहां पर ज्योतिर्लिंग है, प्रतिमाएं हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर यह विवाद होगा और गलती पर मुस्लिम समाज से एक प्रस्ताव आना चाहिए। तो इसे ऐतिहासिक भूल करार दिया है और ऐतिहासिक भूल करार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि मुस्लिम पक्ष को ये जो ऐतिहासिक गलती हुई है उस पर सामने से प्रस्ताव देना चाहिए, इस बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये ऐतिहासिक भूल है। तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष ये जो पूरा विवाद है और मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर इस बात को स्वीकार करे कि वहां पर प्रतिमाओं की मौजूदगी, वहां पर त्रिशूल की मौजूदगी, वहां पर ज्योतिर्लिंगों की मौजूदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि ये मंदिर है। ये बयान देते हुए एक तरीके से बड़ी बात रखी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से और कहा गया है कि जो वहां पर सबूत मौजूद हैं उनसे कम से कम ये माना जाए कि ये मस्जिद न होकर मंदिर है, इस ओर इशारा किया गया। हालांकि जिस स्तर पर मंदिर और मस्जिद की ये लड़ाई अब जा पहुंची है, ये कह पाना और ये मान पाना बहुत मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने के बाद कोई एक पक्ष यहां पर आएगा और ये मानेगा कि ऐतिहासिक भूल हो गई है और वो ये मान लेगा कि ये जो सबूत है, साक्ष्य हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। इसीलिए सुनवाई का भी इंतजार करना होगा कि क्या एक बार फिर से सर्वे करवाया जाता है, क्या वो रोक जारी रहेगी या फिर क्या कुछ होगा। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है और उनके कहने का मतलब भी यही है कि वो जो साक्ष्य वहां पर मौजूद है और इससे ये नया नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया था, इस पर विवाद जब शुरू हुआ था, तब भी कई ऐसी प्रतिमाएं वहां पर थी, कई ऐसे साक्ष्य वहां पर थे, जिसके बाद ये सवाल किया गया था कि आखिर मस्जिद के भीतर ये सब कुछ जो हिंदू धर्म को व्यक्त करती हैं, हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, वो मस्जिद के अंदर क्या कर रहे हैं। फिर से वही सवाल। और देखिए, हम दूसरी तरफ आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल ये वो ज्ञानवापी परिसर का विवादित क्षेत्र है जहां पर अभी सर्वे के लिए साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनाही की गई है। ये वो वजू खाना है जहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से यह दावा किया गया था कि ये हमारी शिवलिंग है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा था कि देखिए, हर मस्जिद में एक फवारा होता है और ये वही फवारा है। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। लेकिन एक बार फिर